Hello, my dear students. How are you all? I'm Dr. Neha, welcoming you once again to my YouTube channel. As we all already know that NTA has released the final scorecard and cutoff list and results for the NTA UGC NET exam December 2024. Scorecards हम सब ने check कर लिए हैं, cutoffs हमने match कर ली हैं. Now what? First of all, I would like to congratulate the students who have qualified for JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एंड फॉर पीएचडी ओनली. आपने लिए अपने लिए न्यू गेट्स को ओपन कर लिया है. सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की लाइन में आप खड़े होने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं. तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी जरूर से जरूर कुछ बात कहना चाहूंगी जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, कुछ मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है और कुछ स्टूडेंट्स जो कि आने वाली जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन साइडलाइनिंग योर स्टडी इन मेकिंग पॉइंट्स दैट यू शुड know the major aspects of this paper you must know in order to qualify it the upcoming time. So let us get into the video. Students, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, निराश मत होइए, टाइम अभी हमारे पास है. हाँ जी, इतना टाइम नहीं है क्योंकि कुछ टाइम हमने रिजल्ट की वेट करने में निकाल दिया, कुछ टाइम हमने आंसर की इसको मैच करने में, क्वेश्चन करने में लगा दिया. लेकिन जितना भी टाइम है हम उसको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसी डायरेक्शन में हम प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आई टेक अप इंग्लिश लिटरेचर एज पेपर 2 फॉर दिस एग्जाम. तो स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेड रहेगा जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में अपीयर कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर में अपीयर कर रहे हैं. बहुत ही लेमेन्स लैंग्वेज में मैं इस इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी ताकि वो स्टूडेंट्स अपनी एक सेल्फ स्टडी का पैटर्न क्रिएट कर सके कि इस बार जून अटेम्प्ट में वो रॉक कर पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स गॉन फॉर गुड. अब क्या, जो टाइम हमारे पास है वो एम्पल टाइम है. स्टार्ट करेंगे चौसर की एज से. हम हिस्ट्री को सबसे पहले टेकअप करेंगे. हिस्ट्री को कंप्लीट कर मेजर एरिया, मेजर क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पूछे जाते हैं. हमारे पेपर को हेड किया गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ पोएट्री में, ड्रामा में. जॉनरास को कंप्लीट एज स्टैंड अलोन यूनिट बनाया गया है, स्टैंड अलोन चैप्टर बनाया गया है. सिलेबस आपके सामने है, आपके हाथों में है. तो यहाँ पर मेजर चीजें जो हमें कवर करनी है आने वाले जून एग्जाम से पहले, हमें गल्प डाउन कर लेनी है, अच्छे से क्रैम्प कर लेनी है, उन थिंग्स की मैं बात करूंगी. तो हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से. स्टार्ट कीजिए एंग्लो सेक्शन से, चौसर से लेकर कर आप पोस्ट मॉडर्न तक जाएंगे. फ्रॉम एंग्लो सेक्शन टू पोस्ट मॉडर्न. पोस्ट मॉडर्न को हम कंटेम्प्रेरी लिटरेचर भी कहते हैं. अब This might seem like a line, a very easy line, but ऐसा नहीं है. क्वेश्चन हमारे आते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमारे मैच इट बेस्ड आते हैं, क्वेश्चन हमारे आते हैं कि वी हैव टू मैच इट ऑथर फ्रॉम द राइट वर्क और राइट वर्क टू द राइट ऑथर. अब हमारे सब्जेक्ट में केवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को एंटायरली कवर कर लेते हैं तो आप पोएट्री को, ड्रामा को, नॉवल जो कि हमारे सब चैप्टर्स हैं उन्हें आप कवर कर लेते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनकम्पासिंग फील्ड जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये बात है इंग्लिश लिटरेचर की. बट क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्जाम है सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो सारा सिलेबस क्योंकि 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो एनटीए ये चीज में बिलीव करता है कि एग्जाम जो है 6 मंथ्स एक एक्यूरेट टाइम है, एक सेटिस्फाइंग टाइम है और एक जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना एम्पल टाइम ये है कि जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. बट अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्पेसिफिकली बात करूं और अपने ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस की बात करूं तो 6 मंथ्स का टाइम एम्पल नहीं है. आपकी प्रिपरेशन आपकी एमए के साथ ही स्टार्ट हो
हो जानी चाहिए, तब जाकर आप ईच एंड एवरी वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो हिस्ट्री आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सी गुड बुक्स मार्केट प्लेस पर अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक है, कुछ इंडियन ऑथर्स की बुक है, तो उन्हें आप रिलायबल सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। और साथ के साथ हम जैसे यूट्यूबर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियोस को, इन वीडियोस को भी आप पेन एंड पेपर के साथ पढ़ें, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टूडेंट्स जो जून 2025 के लिए इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम को रॉक करना चाहते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने में ही हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने टाइम को इस तरीके से शेड्यूल कीजिए। उसके साथ साथ आप इंग्लिश इन इंडिया, एक छोटा सा टॉपिक है इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया प्लस इंडियन लिटरेचर, इन 2 टॉपिक्स को आप एक डे के एक सेक्शन को डिवोट करें और इस सेक्शन को कंप्लीट कर दें, क्योंकि इंडियन लिटरेचर में से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री एक अम्ब्रेला है, लेकिन छोटे टॉपिक्स को हम जितना जल्दी कवर अप कर लेंगे उतना ही बेटर रहेगा। एग्जाम टाइम, लास्ट टाइम पर सिर्फ हमें इनकी रिवीजन करनी है। अभी फिलहाल एक बार इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए, जैसे कि इंग्लिश इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर, इन टॉपिक्स को आप साथ टेकअप कीजिए हिस्ट्री के। मॉर्निंग में चौसर को स्टडी कीजिए, इवनिंग में आप इंग्लिश इन इंडिया को कंप्लीट कीजिए, अपना चार्टर एक्ट पढ़िए, मैकॉले को रीड करिए, उसके साथ आप राजा राम मोहन रॉय पर जरूर से जरूर फोकस करें। इंडियन लिटरेचर में जो मेन राइटर है राजा राव है, कांतापुरा वर्क है, हमारे पास जेजूरी पोएम्स है। उसके साथ इंडियन लिटरेचर में वी हैव मुल्क राजानंद, वी हैव मेनी अदर राइटर्स ऑल्सो, नसीम एजेकील है। इन राइटर्स झुम्पा लहरी, अरुंधति रॉय, इन सबको आप कवर कीजिए। और लास्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा हमें रविंद्रनाथ टैगोर हमारे को देखने को मिले हैं, उन पर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो उन राइटर्स को भी आप, क्लासिकल इंडियन राइटर्स जो हैं उन्हें भी आप टेकअप करें। छोटा सा टॉपिक है, 1 वीक लगेगा, कवर हो जाएगा। हिस्ट्री साथ साथ चलती रहे, हिस्ट्री नहीं रुकनी चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम 1950s तक चलते हैं, ऑनवर्ड्स भी चलते हैं, तो इसे जरूर से जरूर चलता रहे। ये दिन में और इवनिंग में हमें कंप्लीट करना है इंग्लिश इन इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर। उसके बाद एक और छोटा टॉपिक हम टेकअप कर सकते हैं, दैट इज दलित लिटरेचर। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दलित लिटरेचर में से भी, इसे भी हम टेकअप कर सकते हैं। दलित लिटरेचर के साथ साथ हम अपने अफ्रीकन राइटर्स, ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पैरेलल स्टडी बता रही हूं, क्योंकि आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून हर टाइम पर आप हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को रोक रहे हैं। छोटे टॉपिक्स जो हैं जैसे कि इंडियन लिटरेचर, दलित लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर कीजिए और साइड कर दीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पर इन्हें फिर से टेकअप किया जाए, रिवाइज किया जाए। आफ्टर एवरी 15 डेज एक टॉपिक उठाइए, उसे रिवाइज कीजिए, लेट इट सेटल डाउन इन योर माइंड, बिकॉज हिस्ट्री तो ऑन गोइंग रहने वाली है। अब हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें, हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें? 17th सेंचुरी, फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल पर कंप्लीट 17th सेंचुरी के सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को टेकअप किया गया है, एक बार वीडियोस विजिट कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लिटरेरी बैकग्राउंड पर स्पेसिफिकली वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, अलेक्जेंडर पोप करा दिया गया है, जॉन ड्राइडन भी अंडरवे है, पार्ट 1 बात कर लिया गया है, पार्ट 2 की बात चल रही है, जॉन मिल्टन कंप्लीट किया जा चुका है। जो कि कैनोनिकल राइटर्स हैं, इन्हें हम अपने प्लेटफॉर्म पर टेकअप कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब सून, वेरी सून जॉन ड्राइडन कंप्लीट कराकर वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग राइट फ्रॉम एज ऑफ चौसर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डोंट कीप योर फोकस एंटायरली ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्टार्ट वहां से करना है, एंड भी वहां से करना है, लेकिन इन द मिडल ऑफ इट इन टॉपिक्स को जरूर कवर करना है। इस बार के नेट एग्जाम में इन पे से क्वेश्चन पूछे गए थे,
स्पेशली इंग्लिश इन इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर में से। लेकिन स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम आप लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म को तो भूल गई। मैं नहीं भूली हूँ, ये सिर्फ एक स्टडी का सैंपल मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे कीप देयर फोकस अपॉन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड दे एम टू क्वालिफाई नेट यूजिंग दैट ओनली, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। कहते हैं कि बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेट्स। आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, इंग्लिश इन इंडिया में इन डेप्थ नहीं जाना है, वर्क्स में इन डेप्थ नहीं जाना है, इंडियन लिटरेचर में भी कहीं ना कहीं इन डेप्थ आपको नहीं जाना है। मेजर राइटर्स एंड मेजर वर्क्स, अफ्रीकन में मेजर राइटर्स एंड मेजर वर्क विल सर्व योर पर्पस। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, हिस्ट्री हमारी मॉर्निंग टाइम पर चलती रहेगी, इवनिंग टाइम पर एक टॉपिक उठाइए, 1 वीक लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, यूट्यूब से स्टडी कीजिए, रिलायबल बुक से स्टडी कीजिए और उसको लर्न कीजिए। जैसे माया एंजेलू है, हमारी राइटर्स है, एलिस वॉकर है, इनके मेजर वर्क्स को हमारे माइंड में रिकॉल 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 चलता रहना चाहिए। माया एंजेलू की ऑटोबायोग्राफी के जो 5 सेक्शंस है वो भी आपको आने चाहिए। तो सब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, देयर द थिंग शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड एंड एट हिस्ट्री ओनली, देयर मस्ट बी सम पैरेलल स्टडी दैट शुड गो ऑन। स्मॉल टॉपिक्स को टेकअप कीजिए, साइड कर दीजिए, एग्जाम टाइम पर फिर से रिवाइज कीजिए, रिवीजन कंसिस्टेंटली चलती रहेगी। आई टेल यू विद दैट टेक्निक आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। और PYQs हर बार हम टेकअप कर रहे हैं, हर ऑथर को हम टेकअप कर रहे हैं, साथ साथ PYQs को भी टेकअप कर रहे हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम अपनी एंटायरली हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। अगर स्पेसिफिकली आप वीडियो चाहते हैं किसी भी सब चैप्टर में से, इंडियन पर, दलित पर, आप दलित लिटरेचर पर, किसी पर भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और मेन टॉपिक्स को कवर करूं, तो आई वेलकम योर सजेशंस, आई वेलकम योर questions also and queries. With that, I come to the end of this video. Before going, I would like to congratulate once again. I would like to pump energy in those students who are preparing for NTA UGC NET June 2025. Tell you my people, 2025 is your year. Thank you. Have a nice day.